रागनी हैं और भक्त पूरी तरह माता दुर्गा की आराधना में लीन है। हर ओर मंत्रों और भक्ति गीतों की गूंज है। शहर शहर गांव-गांव भक्त माता के जयकारे लगा रहे हैं। तो कई लोग तो पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं। आज वो अन्न ग्रहण कर उपवास खोल लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुरों के साथ मां की भक्ति की ये झलकियां। तो आज महानवमी है और आज के दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा आराधना होती है। परंपरा ये भी है कि आज के दिन कन्या पूजन भी होता है। वैसे हमारे देश में जितने अलग अलग त्यौहार हैं और उनकी परंपराएं भी अलग अलग हैं। आप अगर नॉर्थ में कई जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। जैसे कि कल शगुफ्ता ने कन्या पूजन किया था। मैं ना एक चीज करना चाह रही हूँ, हमने जयकारों की बात की है। हाँ। तो जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, ये तो बनता है। तो रामनवमी के दिन भी बहुत जगह पर कन्या पूजन होता है। सुनीता, आपके यहाँ क्या परंपरा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ वैसे नौमी को ही कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई परिवारों में अष्टमी नौमी दोनों को ही बिल्कुल बराबर की मान्यता मिलती है। तो होता क्या है, बच्चियों को घर बुलाकर माँ का स्वरूप मानकर उनके चरण स्पर्श करते हैं, मतलब पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और फिर मंदिरों में तो देखिए खास पूजा होती ही है। हम कल से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज भी दर्शकों तक ये अद्भुत तस्वीरें पहुँचाएंगे हम। एक चीज जरूर होती है कि इस दिन ना कन्याओं का एटीट्यूड, और अगर घर में एक ही लड़का हो तो उसका एटीट्यूड बहुत देखने वाला होता है, क्योंकि लंगूर तो एक ही बिछाना होता है। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देवी का सबसे सिद्ध स्वरूप, सबसे समृद्ध स्वरूप। नवमी पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना के लिए देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। ये दिल्ली का छतरपुर मंदिर है। यहाँ आदिशक्ति की विशेष आरती की गई। महानवमी पर देवी के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और मां के आशीर्वाद से अपनी झोली भर रहे हैं। छतरपुर मंदिर में देवी का कीर्तन भी लगातार जारी है। भक्त भजनों से मां की महिमा का बखान कर रहे हैं। ये दिल्ली का मशहूर काली मंदिर है। नवमी पर यहाँ भक्तों की कतार लगी है। असुरों का संहार करने वाली मां काली के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। नवमी पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भी भक्ति की रसधारा में भीग रही है। यहाँ छोटी काली मंदिर में देवी के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहते हैं ये माता सीता की कुलदेवी हैं और यहाँ मूर्ति की स्थापना भी माता सीता ने अपने हाथों से की थी। महादेव की नगरी काशी में भी दुर्गा पूजा पर देवी मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। यहाँ सिद्धिदात्री मां का प्राचीन मंदिर है। देवी की कृपा पाने के लिए यहाँ सुबह से ही भक्तों की कतार लगी है। यहाँ दूर दराज के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। वडोदरा में नवमी पर देवी की पूजा अर्चना पारंपरिक अंदाज में की जा रही है। ढाकी की थाप गूंजी तो धुनुची नाच शुरू हो गया। वडोदरा में बंगाल के लोगों की खासी तादाद है। ये हर साल इसी तरह अपने खास अंदाज में दुर्गा पूजा करते हैं। कहते हैं नवमी पर कन्या पूजन की विशेष महिमा है। अगरतला के भोलानाथ सेवाश्रम में पूरी आस्था और उल्लास के साथ कन्या पूजन किया गया। देवी के भक्तों ने देवी स्वरूप कुंवारी कन्या को नैवेद्य चढ़ाकर आशीर्वाद लिया।
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्र में नवमी का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं जिसने नवमी पर मां की उपासना कर ली उसे संपूर्ण नवरात्र पूजन का शुभ फल मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज सभी ने कन्या पूजन करके कन्याओं का आशीर्वाद लिया है। तो हम सीधा शिवांगी का रुख करते हैं, सीआर पार्क में है और वहां पर माँ दुर्गा की आराधना करें। अरे वाह शिवांगी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू, और आप सब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो दिखाइए जरा रंग वहाँ के, क्योंकि सीआर पार्क की तो दुर्गा पूजा बहुत ही निराली होती है। मतलब जो लोग इस वक्त कोलकाता में नहीं होते वो बिल्कुल मिस नहीं करते हैं बंगाल को, क्योंकि वो लोग यहाँ पर होते हैं। दिखाइए तस्वीरें जरा। बोलो दुर्गा माई की। बिल्कुल, और ऐसा ही महसूस हो रहा है नवजोत कि मैं बंगाल के किसी पंडाल में हूँ। सीधे आपको माँ के दर्शन करा देती है और देखिए जयकारे यहाँ लगातार माता के लग रहे हैं। और ये आप देख लीजिए प्रतिमा, यहाँ भी जैसे कल भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, वैसे यहाँ भी डेकोरेशन बेहद खूबसूरत किया गया है। लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर और अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप माँ के दर्शन भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कोरोना नियमों का भी पालन करिए। देखिए तमाम लोग यहाँ पर है और ज़रा कुछ लोगों से हम अब बात करने की भी कोशिश करेंगे, कैमरा पैन करके। जो भी आ रहे हैं वो इन मेमोरीज़ को यहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं। तो ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1.5 साल बाद जब लोग यहाँ पहुँचे हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। 1.5 साल बाद एक बार फिर से पंडाल में कैसा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर नहीं हुआ था लेकिन इस बार हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? हम नई दिल्ली से आए हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। ये बताइए मैम, आपका अनुभव कैसा रहा और आप रोजाना यहाँ आती है, आज दर्शन के लिए आए? एक्चुअली मैं नवरात्रि को बहुत मानती हूँ और मैंने 9 दिन फास्ट रखा है जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि इस बार पंडाल लगा है, लास्ट ईयर भी नहीं लगा था। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड सी हर। देखिए और लगातार लोग यहाँ पर तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। कुछ और बिल्कुल, लोगों से बात करते हैं। आप तस्वीर खिंचा रही हैं, पंडाल आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। देखिए तो लोग जो है वो अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं और मास्क लगाए हैं, लेकिन आंखों से पता चलता है जो मुस्कुराहट है वो। और आप भाई मिनी बंगाल कहा जाता है शिवांगी, जहाँ आप खड़ी हैं। और यहाँ सिर्फ माँ दुर्गा की आराधना नहीं, फूड स्टॉल्स होते हैं, लोग शॉपिंग करते हैं, मतलब अलग तरह का एक्सपीरियंस है। तो चलिए शिवांगी, हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल रोमिता, तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, और दिल्ली में बंगाल का जिक्र रौनक है, उसी तरह की रौनक जो है गुजरात में भी देखने के लिए मिलती है। इससे पहले जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब आपने जिक्र भी किया था कि अगर 9 दिन गुजरात में गुजारे जाएं तो वो अद्भुत होता है। और ऐसे में गुजरात में नवरात्रि के रंग कैसे, ये आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको उमीधाम मंदिर ले चलेंगे, जहाँ की आरती बहुत फेमस है। महाआरती में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और मान्यता है कि माँ उमा देवी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। मंदिर की क्या खासियत है अदिति? मंदिर की 2 खास बातें हैं और वो है, एक तो मंदिर परिसर में आरती का आयोजन होता ही है। हाथ में दीपक लेकर तो आम तौर पे आरती होती है, लेकिन इस मंदिर में लोग हाथ में मशाल लेकर भी माँ की पूजा करते हैं। और मंदिर की सजावट तो ऐसी है कि नजर हटाने का जी ना करे। ये माता का भव्य दरबार है। ये दुर्गा की आराधना की दिव्य तस्वीर है। ये सूरत के वारछा का उमीधाम मंदिर है। जहां तक नजर जाती है मां के भक्त नजर आते हैं। चारों तरफ मां के जयकारे देखते ही बनती है। शानदार लाइटिंग से मंदिर जगमग है। आमतौर पर आरती मंदिर के अंदर की जाती है, लेकिन उमीधाम मंदिर के परिसर में भी आरती हो रही है। हाथों में दीपक लेकर हजारों लोग, हाथों में मशाल लिए भक्तों की एक कतार देखिए। ये तस्वीरें तो नवरात्र पर मंदिर में मां के जयकारे रोज गूंजते हैं, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी पर विशेष महाआरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। आरती से पहले महिलाएं सिर पर कलश लेकर आती हैं। कलश पूजन के बाद आरती की शुरुआत होती है और देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ मांगी। संजय सिंह राठौर, सूरत, गुड न्यूज टुडे।
हर कोई आज के दिन अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने की कोशिश कर रहा है। वैसे हमारे नेता भी कुछ ना कुछ ज़रूर मांगते हैं, क्योंकि वो भी अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं परंपराओं को लगातार निभाते रहते हैं। तो इस बार नेताओं का कन्या पूजन कैसा रहा, बताइए ज़रा शगुफ्ता। अब देखिए, भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति करने का, आस्था का हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। तो हमारे नेता भी पीछे नहीं, हम आपको दिखाते हैं कि नेताओं की भक्ति का रंग कैसा है। महानवमी का मौका है और इस मौके पर किसी ने कन्या पूजन किया है तो किसी ने मंदिरों में पहुंचकर माता देवी का आशीर्वाद लिया है, तो कोई दुर्गा पंडालों में माथा टेकने के लिए जा पहुंचा। देखिए। नेताओं के पास वैसे तो फुर्सत कम होती है, लेकिन जब मां की भक्ति की बात हो तो वक्त निकल ही आता है। नवरात्र के दौरान पूरा देश देवी की आराधना में लीन है। हमारे नेता भी मां का आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं। तो आप भी देखिए नेताओं की भक्ति के रंग। सबसे पहले बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। भगवा योगी का चोला है और ईश्वर भक्ति उनकी दिनचर्या का हिस्सा। नवरात्र में योगी की भक्ति का रंग और खिल जाता है। तस्वीरें गोरखपुर की हैं। महानवमी के मौके पर सीएम योगी ने आज कन्या पूजन किया। देवी स्वरूप बच्चियों की आराधना की। महानवमी पर कन्या पूजन के साथ ही कन्याओं को भोज कराने की भी परंपरा है। सीएम योगी ने भी कन्याओं को भोज करवाया। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरखपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। इससे पहले आदित्यनाथ ने हवन पूजन के जरिए भी मां की आराधना की। योगी आदित्यनाथ हर साल गोरखपुर में नवरात्र के पर्व को इसी तरह श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। और अब देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आराधना। महानवमी के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया। शिवराज सिंह चौहान ने पहले कन्याओं को तिलक किया, उन्हें गिफ्ट दिए और पैसे दिए, चरण स्पर्श किए। हर साल नवरात्र पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन की इस परंपरा को निभाते हैं। समाज को मेरा संदेश और आग्रह है कि कन्या पूजन एक रोज नहीं, हम रोज बेटियों को, बहनों को देवी का स्वरूप मान के उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनका संरक्षण, इस सब की भी चिंता करें, तब सच में कन्या पूजन सार्थक होगा। मां की भक्ति में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी पीछे नहीं। सीएम हेमंता धुबरी में दुर्गा दर्शन के लिए अलग अलग पूजा पंडालों में पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा की, आरती की। सीएम हेमंता का यूं पूजा पंडालों में जाना, आम भक्त की तरह माता के चरणों में माथा टेकना लोगों को खूब भाया। सीएम के साथ सेल्फी लेने की होड़ सी लग गई। हेमंता ने भी लोगों को निराश नहीं किया और उनके बीच गए अभिवादन स्वीकार किया। देश के बाकी हिस्सों की तरह त्रिपुरा में भी दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं। लोग मां की भक्ति में लीन हैं और मां की पूजा अर्चना में सूबे के सीएम बिप्लब देव भी पीछे नहीं। वो भी मां का आशीर्वाद लेने के लिए दुर्गा के दरबार पहुंचे। बिप्लब देव अकेले माता के दरबार में नहीं आए, बल्कि परिवार के साथ पूजा में शामिल हुए। सीएम साहब ने प्रदेश के लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। अब आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भक्ति दिखाते हैं। नीतीश कुमार ने पटना के शीतला माता मंदिर में जाकर महागौरी की पूजा अर्चना की। राज्य में अमन चैन की दुआ मांगी। सभी लोगों को नवरात्र की बधाई दी। शीतला माता मंदिर में दर्शन के बाद नीतीश ने बड़ी पटन देवी में माथा टेका। इसके बाद वो छोटी पटन देवी मंदिर पहुंचे। इनके अलावा और भी कई माता मंदिरों में नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की और बिहार की तरक्की की दुआ मांगी। पीएम मोदी भी
ईश्वर आराधना के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। नवरात्र के दौरान पीएम 9 दिन तक व्रत करते हैं। अगर वो विदेश दौरों पर रहे तब भी उनकी भक्ति में कमी नहीं आती। नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री केवल गर्म पानी ग्रहण करते हैं। चाहे आम आदमी हो या फिर देश के नेता, मां की भक्ति में वो शक्ति है कि हर कोई इससे बंध जाता है। पटना से राजेश कुमार झा और धुबरी से अजय अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि प्रधानमंत्री का जब पहली बार अमेरिका दौरा था, उस दौरान भी नवरात्र चल रहे थे और वहाँ पे खास उनके लिए इंतजाम किए गए थे भोजन के भोजन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शिवांगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, मुझे ये बताइए कि महानवमी है तो शाम की पूजन को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और भोजन को लेकर किस तरह की तैयारियां वहाँ पर आप देख रही हैं, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए अब तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि अब लोगों की तादाद भी यहाँ बढ़ते जा रही है और शाम की आरती के लिए अब यहाँ अब देखिए कि पंडाल को और ज़्यादा सजाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर शाम के वक्त जो ढाक होता है वो भी होता है और ढाक बजाया जाता है। इसी के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पर देखिए परिवार के साथ पहुँच रहे हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि पंडाल में माँ की जो प्रतिमा है उसके साथ एक तस्वीर कम से कम हमें मिल जाए। हालांकि लगातार यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए दर्शन कीजिए। तो अब देखिए ये वो भीड़ है जो पिछले काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी कि अपने घरों से निकला जाए, त्योहारों को मनाया जाए और यही कारण है कि आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आप बताइए अपने परिवार में किस किस के साथ आए हैं आप? मैं मेरी बेटी के साथ और मेरी ननद के साथ आई हूँ। देखिए अब तैयारी शुरू हो गई है और जयकारे शुरू हो गए हैं और अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगी। शिवांगी, लगातार आरती की तो खूब तैयारी है, आरती के बाद प्रसाद का भी हमें इंतजार रहेगा। तो सीआर पार्क में है, रसगुल्ले आएंगे क्या आज? बिल्कुल सुनीता, मैंने प्रसाद जमा कर रखा है और एक साथ जिस दिन मैं स्टूडियो पहुंचूंगी आप सभी के लिए प्रसाद लेकर आऊंगी। लेकिन यकीन मानिए प्रसाद खाने के बाद एक अलग अनुभूति होती है और खासकर नवमी के दिन जो प्रसाद मिलता है, अगर हम बात कर ले हलवा पूरी या काले चने की, तो उसका जो एक जायका होता है वो अलग होता है। बिल्कुल, वो कल हमने अष्टमी पे भी खाया और आज नवमी पे भी। लेकिन हम शिवांगी चाहेंगे कि आप क्योंकि सीआर पार्क में है तो जरा बंगाली टेस्ट जरूर ले आएगा। बहुत शुक्रिया शिवांगी साथ जुड़ने के लिए। रोमिता, चलिए तो देखिए नवमी की जो धूम है वो तो हर तरफ दिखाई दे रही है और सबसे खास इस बार ये रहा है नवरात्र में कि पंडालों की थीम बहुत जबरदस्त रही है। आपने अब तक बहुत सारे पंडाल देखे हैं जिसमें फल फूल से सजावट की गई है, कहीं पर कोरोना वैक्सीनेशन इस सब का भी संदेश दिया गया है। लेकिन अब कुछ और खास थीम पर बने पंडालों को हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं जो आपको एक अलग ही संदेश देने वाले हैं। सुनीता, कौन कौन से अलग थीम के पंडाल होंगे आज हमारी रिपोर्ट? देखिए रोमिता, हम अभी सीआर पार्क को दिखा रहे थे जो कोई दिल्ली में बंगाल को दर्शाता है, तो मैं आपको कोलकाता ही लिए चलती हूँ क्योंकि बंगाल से खूबसूरत पंडाल देश में कहीं नहीं दिख सकते। और कल भी हमने बंगाल कहा और तुम्हारी आउटफिट लाल और सफेद बिल्कुल बंगाल को ही दर्शा रही है। बिल्कुल, तो आज मैं कुछ बंगाल के अलग अलग रंग और वहाँ पंडालों की खूबसूरती आप तक पहुँचाती हूँ। थीम देखिएगा क्योंकि हर जगह कोई संदेश है, कोई सबक है, कोई सीख है। देखिए जरा। दुर्गा पूजा के रंग में डूबा हुआ है कोलकाता। अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बज रहे हैं ढाक, हो रही है दुर्गा माता की आरती और आराधना। इन सब के बीच तमाम लोग हंसी खुशी के साथ ये सालाना उत्सव मनाने में जुटे हैं। कोरोना की पाबंदियों के चलते पंडाल में भीड़ भले ही कम है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। माता की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं लगाई गई हैं और पंडालों की सजावट ऐसी है कि आंखें चौंधिया जाएं। साउथ कोलकाता में गारिया हाट के एक डालिया एवरग्रीन क्लब के सुनहरे पंडाल की पूजा अनोखी है और इसकी छटा देखते ही बनती है। आम लोगों को पंडाल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है
तो लोग बाहर से ही इसकी झलक ले रहे हैं, दूर से ही माँ दुर्गा को प्रणाम कर रहे हैं। वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले साल हालात सामान्य हो जाएं और सभी लोगों को नजदीक से माता का आशीर्वाद लेने का मौका मिले। दुर्गा पूजा का जिक्र बेलूर मठ के बगैर पूरा नहीं हो सकता। देश दुनिया के कोने कोने से कोलकाता आने वाले लोग बेलूर मठ में दर्शन के लिए जरूर आते हैं। इस बार भी यहाँ मौजूद पुजारी और साधक पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ की मंदिर जैसी ही माँ दुर्गा की प्रतिमा लगाई जाती है। और खास बात यह है कि यहाँ महाअष्टमी के दिन 120 साल से कुमारी पूजा की परंपरा है। स्वामी विवेकानंद ने ही यहाँ कुमारी पूजा की शुरुआत की थी। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए इस बार सीमित दायरे में ही यहाँ कुमारी पूजा का आयोजन किया गया। बेलूर मठ में इस बार पूजा के इंटरनेट पर लाइव प्रसारण का इंतजाम भी किया गया है, ताकि लोग जहाँ भी हो वहीं से माता के दर्शन कर सके। अब देखिए कोलकाता की दुर्गा पूजा का एक और रंग। बड़े बड़े नगाड़ों की धमक पर अजीबोगरीब मुखौटे पहने कलाकारों का डांस। ये पुरुलिया के मशहूर छऊ नृत्य के कलाकार हैं, जो इस बार खास तौर से दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता के भवानीपुर में 75 पल्ली दुर्गा उत्सव कमेटी ने पुरुलिया के मशहूर छऊ नृत्य को थीम बनाया है। इसका मकसद है इस नृत्य से जुड़े कलाकारों की मदद करना। दरअसल कोरोना के चलते छऊ नृत्य के सहारे गुजारा करने वाले कलाकारों के सामने भरण पोषण की मुसीबत आ खड़ी हुई। ऐसे में दुर्गा पूजा कमेटी ने 50 से 60 कलाकारों को यहाँ बुला लिया और पूजा में शामिल कर लिया। पूजा के दौरान दान से आने वाली रकम इन कलाकारों को दे दी जाएगी। बेसिकली इसीलिए हमने थीम रखा है मानविक, और टैगलाइन है पुरुलियार साथे पुरुलियार पासे। मतलब ये आप एक लाइन में आप ये बोल सकते हैं कि भवानीपुर 75 पल्ली का पूजा इस बार डेडिकेटेड है छऊ आर्टिस्ट के ऊपर। दुर्गा पूजा का आयोजन बंगाल की परंपरा का एक हिस्सा है, लिहाजा हर वर्ग और तबके को इसमें बराबर जगह मिलती है और समाज का हर रंग यहाँ दिखाई देता है। महानवमी के साथ आज नवरात्र का समापन हो जाएगा, लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा के इन खास रंगों की यादें लोगों के दिलों में बनी रहेंगी। अगले साल फिर नए उत्साह और उमंग के साथ एक बार फिर से इंतजार रहेगा दुर्गा पूजा के नए थीम का। कोलकाता से सूर्य अग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस बार दुर्गा पूजा में उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया है। कोरोना काल के दौरान फिल्म कलाकार सोनू सूद ने हजारों लोगों की मदद की और सुंदरबन में यास तूफान से प्रभावित लोगों के लिए भी सोनू सूद ने मदद भेजी थी और वहाँ भी बहुत खास तैयारी है। क्यों? बिल्कुल, और जाहिर तौर पर हमें ये कहना होगा कि सोनू सूद ही रियल लाइफ हीरो बनकर उभरे हैं। कोलकाता के एक पंडाल में कोरोना काल और तूफान के दौरान लोगों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद की मूर्ति लगाई गई है। तो गुजरात में गरबे के लिए एक ऐसी पगड़ी और ड्रेस बनाई गई है जिस पर सोनू सूद की तस्वीर लगी हुई है। ये बेहद खास है, चलिए देखते हैं। जाल और मछलियां पकड़ने के सामान, इन सब के बीच महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा। ये कोलकाता के केष्टोपुर प्रफुल्ल कानन का तूफान यास के चलते तबाह हो गया था। पंडाल में तूफान के शिकार मछुआरों के दुख और दर्द को तो उकेरा ही गया है, साथ ही उस त्रासदी के दौरान उनकी मदद के लिए आगे आए अभिनेता सोनू सूद की भी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और उन्हें जरूरतमंद लोगों की मदद करते दिखाया गया है। सोनू
सूद जी ने तो मतलब पूरे भारतवर्ष में एक इंसानियत की मसीहा है। तो उन्होंने जो की है, मतलब जो रिलीफ, जो सारी चीज़ें की है गरीबों के लिए, तो इसी को हम लोगों ने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। तो केशवपुर प्रफुल्ल कानून की तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है सोनू सूद जी के लिए, क्योंकि वो एक मिसाल है। उनको देख के हम लोगों को सीखना चाहिए, उनको देख के हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। प्यार बड़ा मिलता है मुझे वहाँ से जब भी मैं आता हूँ। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी दुर्गा पूजा के अंदर एक पंडॉल उन्होंने डेडिकेट किया था मुझे, और इस साल दोबारा हुआ है ऐसा। तो समय याद आता है कि जब कॉलेज में दुर्गा पूजा देखने का इच्छा होता था तो लंबी लंबी कतारों में लगते थे, लाइनों में लगते थे जाने के लिए। एंट्री कई बार नहीं मिलती थी। और आज जब एक थीम बनाया जाता है आपके ऊपर, तो मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। पिछले साल इस पूजा कमेटी ने कोरोना संकट के दौरान सोनू सूद की मदद को पंडाल में दर्शाया था। इस बार तूफान पीड़ितों के लिए किए गए उनके काम को थीम बनाया गया है। सुंदरबन में मछुआरों को हर साल ही तूफान की त्रासदी झेलनी पड़ती है। कोलकाता के पूजा पंडाल में वहां की जमीनी हकीकत को बयां करने का मकसद यही है कि लोग वहां के हालात से रूबरू हो सके और उनकी मदद के लिए हाथ बटा सके। लोगों को प्रेरणा मिले, इसके लिए सोनू सूद को भी पंडाल की थीम में शामिल किया गया है। पता नहीं, मुझे लगता है कि एक ड्यूटी की तरह मैं लेता हूँ जितना काम करता हूँ। कोरोना में हो तो भी लगे हुए थे। जब मुझे याद है कि सुंदरवन और कोलकाता साइड पे बहुत फ्लड्स के कारण बहुत घर टूटे थे, तो बहुत सारे लोगों के घर बनवाए थे हम लोगों ने, और उनके वापस रोज़गार गए थे, तो हम लोगों ने उनको कुछ ही रिक्शा वगैरह भेजे थे। ऑक्सीजन के जब किल्लत आई थी देश में, वहाँ पर भी हमने काफ़ी ऑक्सीजन की मदद की थी। इस बार नवरात्र के दौरान सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि गुजरात में भी सोनू सूद का नाम लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। अहमदाबाद के एक डिजाइनर ने इस बार कोरोना वॉरियर्स के लिए खास ड्रेस और पगड़ी बनाई है, जिसका नाम सोनू सूद के नाम पर रखा है। इस पगड़ी और ड्रेस में सोनू सूद और अन्य कोरोना योद्धाओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। सोनू सूद सर की थीम पे इसीलिए मैंने पगड़ी बनाई। जो कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी ऐसे यात्रिकों की जो मदद की है, वो मदद एक भगवान से कुछ कम नहीं हो सकती। इस स्पेशल पगड़ी को बनाने में 3 महीने लगे और इसकी कीमत 20,000 रुपए तक पहुंच गई है। पगड़ी और ड्रेस बनाने में खर्च चाहे जो भी लगा हो, लेकिन सबसे बढ़कर है वो भाव जो सोनू सूद जैसे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। अहमदाबाद से सौम्या सिंह के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्र, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, तस्वीरें अनेकों हैं, लेकिन आस्था का, भक्ति का रंग सिर्फ और सिर्फ हर किसी पर चढ़कर बोल रहा है, वो एक ही है। हम पंडालों की लगता है कि इस रंग को और खूबसूरत बनाती है हमारी ये पोशाकें, जो हम फेस्टिव माहौल में आते हैं। आधे इंडिया का रंग तो हमने यही पर बिखेरा हुआ है ना, मौजूद है। थीम्स की भी हम बात कर रहे हैं। कल जैसे हमने लाइब्रेरी का थीम देखा था, तरह तरह के थीम्स जो हैं वो दर्शाते हैं, एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखिए, आप पूरा साल जिस तरीके से अब त्योहार जो है वो हमारे अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम पूरे साल की बात करें, कई बार जैसे अब आप गणपति उत्सव देख लीजिए, वहाँ पर भी अलग अलग थीम होते हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। आपको इको फ्रेंडली गणपति नजर आ जाएंगे, इको फ्रेंडली पंडाल नजर आ जाएंगे, कोरोना की झलक भी पंडालों में नजर आएगी। क्यों रोमिता? बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे पंडाल इस बार बनाए गए। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो नमूने हैं, उनके साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा जो है वो दिखाई दी। ये अपने आप में बेहद खास है कि किस तरह से छोटे छोटे संदेश दिए जा रहे हैं। रोमिता, मुझे लगता है कि यही सब है, इसीलिए ये त्योहार है, और ये त्योहार है इसीलिए ये सब। तो देखिए, देश में अब त्योहारों की झड़ी लगने वाली है। एक के बाद हम बहुत सारे त्योहार सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज महानवमी है और कल दशहरा है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। और रोमिता, तुम ये कह रही हो तो मुझे ये लग रहा है कि रावण का वध जब होगा ना, तो हम लोग बहुत खुश होंगे। देश भर में विजयदशमी की तैयारी तो चल ही रही है। देश ही क्यों, हिंदुस्तान के बाहर भी दशहरे के रंग दिखाई दे रहे हैं। विजयदशमी से पहले चीन में भी ओंकार का नाद सुनाई दे रहा है। दस्तक के साथ प्रभु श्री राम की लीला का मंचन अंतिम दृश्य की तरफ बढ़ रहा है, और बस चंद घंटे बाद दशानन का वध होने, इस बार पाबंदियों के साथ ही सही, पर देश में रामलीला का मंचन हो रहा है। दिल्ली के लाल किला मैदान में भव्य रामलीला हो रही है।
लव कुश रामलीला कमेटी के मंच पर बॉलीवुड के सितारे रामायण के पात्रों को जीवंत कर रहे हैं। अब रावण दहन की बारी आने वाली है। ये पश्चिमी दिल्ली है। यहाँ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को फाइनल टच दिया जा रहा है। ये पुतले कल रामबाण से धराशायी होने वाले हैं। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। वहां भी रावण के पुतलों को दहन के लिए तैयार किया जा रहा है। कहीं रावण का सिर पड़ा है, कहीं धड़ और कहीं शरीर के दूसरे हिस्से। ये तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं। यहाँ रावण के पुतले एक मुस्लिम तैयार करता है। कोरोना के चलते काम पर थोड़ा असर तो पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि जब रावण का दहन होगा तो सारी परेशानियां भी उसी के साथ भस्म हो जाएंगी। पटना में इस बार रावण दहन पटना के गांधी मैदान में नहीं होगा। इस बार इसके लिए पटना के कालिदास रंगालय को चुना गया है, जहां 15 फीट के रावण के साथ कोरोना का भी वध किया जाएगा। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भक्ति के रंग पूरे देश में ही अनोखे अंदाज में दिखते हैं। बंगाल की तस्वीरें हमने देखी, गुजरात की तस्वीरें देखी, दिल्ली की तो हम आपको मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको बिहार लिए चलते हैं और दरभंगा, जहां कुछ बच्चों ने मां की आराधना की, वो भी खास अंदाज में। क्या हुआ है शगुफ्ता? अब देखिए, माँ के रंग ही ऐसे हैं कि पूरा देश उसमें सराबोर है। हम भी उन्हीं रंगों में रंगे हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं श्यामा माई मंदिर परिसर में कुछ बच्चियों ने माँ दुर्गा की स्तुति पर गजब का डांस परफॉर्मेंस दिया है। पारंपरिक परिधान में सजी संवरी बच्चियों का ये डांस खूब वायरल हो रहा है। देखिए। कोई मंदिर में आरती करता है, कोई माँ के दरबार में माथा टेकता है, कोई मैया को खुश करने के लिए भोग प्रसाद चढ़ाता है। दरभंगा जिले के इन बच्चों की भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग है। देवी की भक्ति का ये हिप हॉप अंदाज है। इन बच्चों के लिए माँ की आराधना का इससे अच्छा तरीका शायद कोई दूसरा नहीं था। अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी के जरिए दरभंगा के बच्चे माँ की आराधना आते ही आपके जहन में सबसे पहले अंग्रेजी में गाए हुए अजीब तरह के गाने का ख्याल आता होगा, लेकिन इन बच्चों का ये संस्कारी रैप है, ये सांस्कृतिक रैप है। मॉडर्न अंदाज में भक्ति का इन बच्चों का ये अंदाज हर किसी को भा रहा है। इनके वीडियोस रातों रात तैयार नहीं हुआ है, ये कड़ी मेहनत और तपस्या का फल है। इन बच्चों के प्रोफेशनल अंदाज में डांस का श्रेय सृष्टि फाउंडेशन को जाता है। सृष्टि फाउंडेशन लगातार इन बच्चों को अलग अलग नृत्य कला की ट्रेनिंग देने का काम करती है। आज इस कड़ी तपस्या का फल आपके साथ। तुरंत दिखने वाली चीजें नहीं हैं। कम से कम कोई भी बच्चा को तैयार करने के लिए 2 से 3 साल लगता है, तब वो बच्चा 2 से 3 मिनट का डांस कर पाता है। 2 से 3 साल में 2 से 3 मिनट का डांस कर पाता है। ये सच में बहुत कठिन है। अब उतनी ही आस्था, उतनी ही समर्पण और गुरु पे भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वैसे संभव नहीं है। काली बाज लिफाफा खुद को तोले मोल भाव मुनाफा वेद शास्त्र घाव तनिक न काल, ये ऐसा कुछ नहीं आता। पनगट के सरदर्दी पे पक्के हाँ पक डंडी पे मस्त में मौला धरती पे मेरे मस्तक टट के खिल जावा। रक्त और आंसू एक कगार, बहे चले मिले एक पगार, बात से काबू नस्ते नाबू, बात जो मानू एक ही बार। हंस बाग शेर करे सवारी, स्त्री रूपधारी शक्ति जारी, अंत वही अनंत वही विकराल रूप अखंड वही। 14 साल के आदित्य ने अपनी बहन अदिति के साथ मिलकर मिथिला के बेहद प्राचीन श्यामा माई मंदिर के दरबार में शानदार प्रस्तुति दी। अदिति के साथ सृष्टि फाउंडेशन की दूसरी बच्चियों ने पारंपरिक ड्रेस में श्यामा माई मंदिर परिसर में अद्भुत प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। अगर कोई भी चीज़ हम ठान ले कि हमें ये करना है तो यह हम आराम से कर सकते हैं, बस उसमें मेहनत और लगन की ज़रूरत है। भारत का जो क्लासिकल कला है यह बिल्कुल कठिन नहीं है अगर हम इसे लगन और अपने मेहनत से करें। अपने जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो वेस्टर्न कल्चर अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, हमें उसे भी अपनाना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने जो हमारा इंडिया का कल्चर है, जो हमारे जड़ें हैं, उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर हम भूलते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जिससे हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम ना ढंग से वेस्टर्न कर पाएंगे, ना हम ढंग से क्लासिकल कर। भक्ति के इस भाव की तारीफ हर कोई कर रहा है। बच्चों ने अपनी कला के जरिए एक साथ कई संदेश दिए हैं। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि भक्ति भावना से होती है। अपनी भावनाएं चाहे तो आप कीर्तन के जरिए प्रकट करें या इन बच्चों की तरह हिप हॉप के जरिए मां को प्रणाम। दरभंगा, गुड न्यूज। वैसे देखिए, अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं भक्ति के, तो भाई बॉलीवुड को हम कैसे भूल सकते हैं। फिल्मों में तो आपने माँ की आराधना के कई रंग देखे होंगे। कभी हीरो गुस्सा होकर माँ को किसी मुराद के लिए ललकारता है, तो कभी भक्ति के इतने रंग कि बस माँ भी पिघल जाती हैं। लेकिन हमारे फिल्मी सितारे सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी उतनी ही शिद्दत से माँ की आराधना करते हैं।
क्यों रोमिता? बिल्कुल, और हम कई बार तस्वीरें देखते हैं। हाल ही में मैंने अभी काजोल की तस्वीर देखी थी, वो माँ के पंडाल में पहुंची थी दर्शन के लिए। कल हमने चाय पर चर्चा में दिखाई थी। हाँ, मैंने जरा लेट देखी, लेकिन ये तस्वीर बयां करती है कि बॉलीवुड सितारों में भी आस्था के रंग वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम और आप नवरात्रि का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। किसी ने दुर्गा पंडाल में जाकर मत्था टेका है तो किसी ने मंदिर पहुंचकर माँ की पूजा की है। जरा देखिए। हर ओर बरस रहा है भक्ति का रस, हर ओर गूंज रहा है भवानी का जयकारा। देश भर में दुर्गा के पूजा पंडाल सजे हैं। भक्ति भाव में डूबे लोग माता रानी की पूजा कर रहे हैं। कहीं कन्या पूजन हो रहा है तो कहीं मां अंबे की आरती। ऐसे में फिल्मी सितारे भला कहां पीछे रहने वाले हैं। मायानगरी मुंबई में दुर्गा पूजा के मौके पर सेलिब्रिटीज भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं। कोई गरबा में शामिल हुआ तो कोई पूजा पंडाल में मां के दर्शन करने पहुंचा। बंगाल से ताल्लुक रखने वाले स्टार्स के लिए ये त्योहार हमेशा से बेहद खास रहता है। ऐसे में कई सितारे पूरे पारंपरिक तौर तरीके से माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। चाहे वो ट्रेडिशनल लुक में एक्ट्रेस मौनी रॉय हो, सिंगर जान कुमार सानू हो या फिर बप्पी लहरी के पोते रेगी बी हो। रेगी बी तो अपने दादा की तरह ही गले में ढेर सारा सोना पहने नजर आए। लेकिन सबसे खास ये तस्वीरें नहीं। हर साल की तरह इस साल भी काजोल नवरात्र के पर्व को धूमधाम से मना रही हैं। काजोल ने अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ नवमी के मौके पर मां का आशीर्वाद लिया। काजोल के साथ उनके बेटे भी मौजूद थे। मां की आरती के बाद दोनों ने आशीर्वाद लिया। अब जरा सुमना चक्रवर्ती को भी देख लीजिए। पारंपरिक साड़ी में सजी सुमना ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पंडाल में मौजूद दूसरी महिलाओं के साथ धुनुची डांस किया। अब जरा परिवार के साथ मां अंबे की आरती करते हुए शिल्पा शेट्टी की तस्वीर भी देख लीजिए। हाथों में आरती का थाल लेकर शिल्पा पूरे भक्ति भाव से मां की आरती कर रही हैं। मौका कोई हो, त्योहार कोई हो, बी टाउन के सितारे अपने अंदाज में उसे सेलिब्रेट करते हैं। कभी पूजा पंडाल में जाकर तो कभी घर परिवार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज टुडे पर सोनू सूद जो कहानियां लेकर आते हैं उसमें देश का हर रंग दिखाई देता है। आज सोनू सूद उन लोगों की कहानी सुनाएंगे जिनके साथ त्रासदी हुई, जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। लेकिन दुख और दर्द से ये लोग रुके नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए एक नई लकीर खींच दी। तो आज फिर रहिएगा तैयार, सोनू सूद सुनाएंगे देश की बात रात 9 बजे गुड न्यूज टुडे पर। तो ये त्योहार, ये भक्ति ही ताकत है हमारे देश की जो हमें औरों से अलग बनाती है। जी हाँ, और भक्ति की ये शक्ति इस देश को मजबूती से बांधे हुए है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक हमें एक सूत्र में पिरोए हुए है। 2 दिन से हम आपको त्योहारों की रौनक दिखा रहे हैं। महानवमी के बाद विजयदशमी की भी तैयारी है, उसके रंग भी आपको जरूर दिखाएंगे। अब देखिए, विजयदशमी के साथ ही भक्ति के कुछ और रंगों और तमाम अच्छी खबरों के साथ कल फिर से होगी चाय पर चर्चा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।